जीएसटी कम करने का सरकार का फैसला से खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ भाई। जीएसटी के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। लोग टैक्स देने के लिए पक्का बिल नहीं कच्चा बिल बनवाते हैं और हर पब्लिक को हर चीज़ जानकारी नहीं कि किस पर जीएसटी कितना कम हुआ है, कितना कम होने वाला है। फिलहाल अभी उसका पब्लिक लोग अभी लाभ पूरी तरह से लिया नहीं है। कमेगा जब कि जो बन रहा है, जो मटेरियल माल आ रहा है बाहर से, उस पर कम होगा तब न कमेगा। कोई भी दुकानदार के देखिए कोई खुश है? दुकानदार को तो वही है, 10 रुपये का माल ला रहा है, 11 रुपये में बेच रहा है। पुराना माल है, उसको लाने में खर्च ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। भारत सरकार ने जो जीएसटी 2.0 लाया है, जीएसटी का नया स्लैब, ये जीएसटी का नया स्लैब से बाज़ार पर क्या असर पड़ रहा है, व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके जेब का खर्च बढ़ेगा या घटेगा। हालांकि जीएसटी को 28% के स्लैब से निकालकर 18% में डाल दिया गया है कई चीज़ों के मामले में, जैसे ऑटोमोबाइल्स का दाम हो गया, दवाओं का दाम हो गया, रोज़मर्रा की चीज़ें हो गई। तो लोगों की राय लेंगे कि लोगों के पॉकेट पर कितना असर पड़ रहा है और बाज़ार पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो जीएसटी घटाया गया है इसको लेकर, और सरकार का ये जो कदम है इस कदम को लोग कैसे देखते हैं और क्या महंगाई को इससे कंट्रोल की जा सकती है, महंगाई को रोक कर रखा जा सकता है। लेंगे लोगों की राय और जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं तमाम चीज़ों को। लोग दवा दुकान पर आए हैं। क्या नाम है आपका? शिव शंकर शर्मा। शिव शंकर शर्मा जी। हाँ। अभी जीएसटी का जो नया स्लैब आया है, जो कम किया गया है जीएसटी, क्या लगता है इससे फ़ायदा होगा लोगों को? पता नहीं, कह नहीं सकते हैं फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। वो तो हमको जो दवा का दाम भी कम किया गया है और गाड़ियों का दाम कम हुआ है, टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह का दाम कमा है। क्या लगता है इससे फ़ायदा होगा लोगों को? हाँ, इससे कुछ तो फ़ायदा होगा ही। कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, कुछ तो फ़ायदा। फेस्टिवल का टाइम है तो लोग खरीदारी ज़्यादा करते हैं, तो अभी तो जेब पर थोड़ा असर कम डालेगा, हो सकता है। हाँ हाँ कम डालेगा। हाँ। क्या लगता है सरकार के इस कदम से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? हो सकता है। हाँ, हो सकता है भाई। थोड़ा सा बात करेंगे तो? हाँ, बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा उपेंद्र प्रसाद नाम है। उपेंद्र जी, क्या कहेंगे जीएसटी का जो नया स्लैब आया है, जो रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम कम किया गया है, दवाओं का दाम कम हुआ है, बाकी ऑटोमोबाइल्स का दाम कम हुआ है, तो क्या लगता है लोगों के जेब खर्चा इससे कमेगा? कैसे मान रहा है कि कम हुआ? सरकार तो 28 से 18% कर दी है, 10%। 18% कर दिया। जो उद्योग जो बनाता है उस पर कम में नहीं किया, तो बाज़ार में कैसे कम सकता है? बाजार में कोई असर नहीं पड़ रहा है? नहीं, कुछ असर नहीं करा। थोड़ा सा कम करके, और पहले बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा कम हो गया, तो असर क्या पड़ेगा? इस कदम से महंगाई कंट्रोल हो सकता है? नहीं कंट्रोल हो सकता, नहीं हो सकता है। इसलिए कि बाज़ार में कुछ भी नहीं ज़्यादा मैंने कमा है। लग रहा है कि जीएसटी कमा है, लेकिन बाज़ार के देखिए रेट, बाजार में रेट नहीं कमा है। नहीं कमा है। बाजार के लोग कह रहे हैं कि अभी पुराना माल हमारे पास है, निकलेगा। हाँ, वही है। वही चीज़। हाँ, पुराना माल है, उसको लाने में खर्च ज़्यादा है। सभी तो पड़ ही रहा है ना, तो असर कैसे रहेगा? बाज़ार में तो कमेगा नहीं। अगर बाजार से पुराना माल निकल जाए तो आने वाले समय में लगता है कमेगा और लोगों को फ़ायदा होगा? कमेगा जब कि जो बन रहा है, जो मटेरियल माल आ रहा है बाहर से, उस पर कम होगा तब न कमेगा। उस पर भी कम किया। हाँ, और मटेरियल पर कम है नहीं, तो फिर कैसे कम सकता है? अभी सोच सकते हैं, जो मटेरियल जो मान लीजिए कि लग रहा है सामान बनाने में, उस पर भी कमता तो नहीं होता, बाज़ार का रेट कमता, और उस पर नहीं कमा, इधर कमाते हैं, तो कमेगा कहाँ से? उसका तो लागत लगेगा ही नहीं। जो मान लीजिए कि दुकानदार है, कोई भी दुकानदार को तो 2 रुपया फ़ायदा पर बेचना है, वो 4 रुपया थोड़ा बचता है उसका। जीएसटी बढ़ गया तो पर भी 2 रुपया कमा, भी तो 2 रुपये पर बचत पर भेजेगा, लेकिन उसका जो माल लाने में खर्च लगेगा पैसा, वो कॉस्टिंग कमेगी तब बाजार में, तब कमेगा। ऐसे कोई कह दे कि जीएसटी कम गया तो बाज़ार का रेट कम जाएगा, तो नहीं कम सकता है, संभव नहीं है। इसके लिए क्या लगता है बाजार के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा? हाँ, जागरूक होना पड़ेगा। आज एक दुकानदार के भी देखिए खुश है, कोई भी दुकानदार के देखिए कोई खुश है? दुकानदार को तो वही है, 10 रुपये का माल ला रहा है, 11 रुपये में बेच रहा है, और 11 रुपये में आ रहा है तो 12 रुपये में बेच रहा है। यदि उसको 10 रुपये की जगह पर 8 रुपये मिलेगा तब 9 रुपया बेचेगा। दुकानदार तो 1 रुपये पर बेचता है, उससे तो ज़्यादा नहीं है। वो जीएसटी कम होता तो उसका बाज़ार के रेट भी कम ना हो जाएगा, तब ना बेचेगा। कोई दुकानदार खुश है, कोई दुकानदार के भी देखिए खुश है। अभी दुकानदारों से मैं बात किया नहीं हूँ, करूँगा। जब तक नहीं पूछ रहे हैं कि क्या लगता है। नहीं, आप थोड़ा सा, क्या नाम है? थोड़ा सा बात। इंद्रजीत कुमार नाम हुआ। इंद्रजीत कुमार जी। हाँ। जीएसटी
का जो नया स्लैब आया है जी हाँ। 2.0, हाँ। क्या लग रहा है लोगों के जेब खर्चे पर थोड़ी कमी आएगी? देखिए कमी आएगी कि अभी फ़िलहाल अभी उसका पब्लिक लोग अभी लाभ पूरी तरह से लिया नहीं है, और हर पब्लिक को हर चीज़ जानकारी नहीं कि किस पर जीएसटी कितना कम हुआ है, कितना कम होने वाला है ना। लोग अभी जैसे गाड़ी मोटर खरीदें उस पर भी डिस्काउंट मिला है, जीएसटी का राहत मिला है, या अभी बहुत सा मेडिसिन पर तो कोई राहत नहीं मिला है, और कुछ खाने पीने का पदार्थ है जो पब्लिक का यूजफुल है उस पर लोग को पता नहीं चल रहा कि क्या राहत है, क्या महंगाई तो फिलहाल उसी में जा रहा है। ऑटोमोबाइल्स पर इंस्टेंट राहत मिला है 10,000 रुपये का। हाँ, ऑटोमोबाइल पर राहत मिला है, 10% का राहत मिला है। बाकी अभी तो सब लोग जब मार्केट में लोग 2 महीना 3 महीना लोग जब कुछ परचेज सेल करेंगे तो भी पता चलेगा क्या राहत है, क्या राहत। हाँ, क्या लगता है इससे अगर बाजार में ये अभी रोल आउट हो धीरे धीरे 2-3 महीने तो अभी वक्त लगेगा रोल आउट होने में, रोल आउट हो जाए तो क्या लगता है महंगाई को थोड़ा दबाया जा सकता है? महंगाई जब टैक्स जब कम आए तो कुछ न कुछ तो महंगाई हल्का कमेगा ही कमेगा, ये तो रियल है। हाँ, जीएसटी का फ़ायदा लेने के लिए बाजार के लोगों को और आम नागरिकों को भी थोड़ा जागरूकता की आवश्यकता है जीएसटी के बारे में पढ़ने की और जीएसटी के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। लोग टैक्स देने के लिए पक्का बिल नहीं कच्चा बिल बनवाते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, वो पैसा आपका ही है। जीएसटी हम टैक्स दे रहे हैं सरकार, वो पैसा मेरा ही है, वो कहीं ना कहीं पैसा मेरे यूज़फुल के लिए होता है। हाँ, थोड़ा बात करेंगे? चलिए नहीं बात कर पाएंगे। आपका क्या नाम है भैया, थोड़ा सा अगर फ्री हो तो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आर्यन सिंह। आर्यन सिंह जी, क्या कहेंगे जीएसटी का नया स्लैब जो आया है बाजार में लोगों को फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में? बिल्कुल होने वाला है भाई, फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। अभी ऑटोमोबाइल्स का दाम इंस्टेंट कम हो गया है और अभी बाज़ार में पुराने रेट पर ख़रीदी हुई चीज़ें हैं, तो अगर धीरे धीरे रोल आउट हो जाए ये नया स्लैब जो है, क्या लगता है महंगाई को इससे कंट्रोल किया जा सकेगा थोड़ा बहुत? बिल्कुल यार, देखो कंट्रोल तो किया जाएगा, मैं क्या बताऊँ इसमें, बताओ कंट्रोल तो होगा ही ना। जीएसटी कम करने का सरकार का फैसला से खुश हैं आप? हाँ मैं खुश हूँ भाई, हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि हाँ मैं खुश हूँ भाई। लोगों से बात करेंगे आगे जाकर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत कुमार जी हाँ। क्या कहेंगे जीएसटी का नया स्लैब जो आया है उससे आम लोगों को फ़ायदा होगा? यदि कंपनियां रेट नहीं बढ़ाएगी तो हमारे लोगों को रेट तो फ़ायदा होगा ही होगा। यदि नहीं रेट बढ़ाएगी तो कंपनियां रेट नहीं बढ़ाएगी तो बढ़ेगा ही, फ़ायदा तो मिलेगा ही। और थोड़ा बहुत मिलता दिख रहा है, थोड़ा बहुत मिलता दिख रहा है। थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन कंपनियां कुछ गड़बड़ झाला करेगा तो उसको तो पता चलेगा नहीं आम आदमी को, तो पूरा सरकार और कंपनी पर निर्भर है। मुझे लगता है कि जीएसटी का फ़ायदा लेने के लिए आम लोगों को भी थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तभी तो पता कैसे चलेगा फिर कि पहले कितना बिकता था अब कितना बिकता है, ये तो पता होना चाहिए ना। लोग दुकानों पर जाते हैं, कच्चा बिल मांगते हैं टैक्स नहीं देने के लिए, लेकिन वो तो जो दुकानदार सामान दे रहा है वो तो जीएसटी काट के ही दे रहा है आपको, वो आपको कच्चा बिल थमा दे रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। ये भी होता है और भी बहुत चीज़ें हैं, अभी तो नया नया शुरू हुआ है, देखिए कितना सही हो पाता है, उम्मीद है कि सही होगा। हाँ, इस सरकार का ये कदम सराहनीय है और महंगाई थोड़ी कम होगी। नहीं सराहनीय तो है, अच्छी है, पहल अच्छी है। अभी धीरे धीरे कुछ भी होता है तो इतना जल्दी तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन इसमें जागरूक दोनों को होना है, दोनों को, ग्राहक को भी और व्यापारी को। अब कंपनी रेट बढ़ा देगा और फिर जो उतना जीएसटी लगे जाएगा तो फ़ायदा क्या होगा? मैं तो मैटर वही है, पैसा कुछ नहीं।